फाइबर है तो फिनिश गुड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो सर आप मुझे याद है हम एक बार बात कर रहे थे तो आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आपने बताया था ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी अगर चीज़ में हो तो वो फाइबर कहला सकती है। तो सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या थे और वो क्या आप बताना चाहते हैं? मैं चाहूँगा एक बार आप फिर हमें बताएं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना, किताबों में लिखा होता है कि जी कि इट्स अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके इट्स अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बट देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक वो दुनिया की कोई भी चीज़ टेक्सटाइल मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना, लाइक अ मटेरियल having length at least 100 times greater than its diameter and it must have the ability to spin। और ability to spin में फिर चार चीज़ें आती हैं, strength आती है, cohesiveness आती है, uniformity आती है and flexibility आती है। तो टोटल मिला के फाइबर की जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं या मैंडेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 हैं। एक हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो, उसका डायमीटर उसकी लेंथ से उसकी लेंथ उसके डायमीटर से कम से कम 100 गुना ज़्यादा हो, और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, वो यूनिफॉर्म भी हो, वो फ्लेक्सिबल भी हो बिकॉज हमने आगे इसको ट्विस्ट करना है, एंड वो कोहेसिव भी हो। कोहेसिव इन द सेंस कि जब हम उसको ट्विस्ट करें तो वो ट्विस्ट रिटेन रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्विस्ट करने के बाद दोबारा ट्विस्ट हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे पेट है, पॉलीथिलीन टेरिथिलेट, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर की बॉटल्स हैं, नायलॉन आमतौर पे यूज़ होता है, पॉलीथाइलीन शॉपिंग बैग्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारे टेक्सटाइल फाइबर हो सकते हैं अगर साइमल्टेनियसली उनमें 5 चीज़ें मौजूद हैं। अगर साइमल्टेनियसली उसमें 5 चीज़ें मौजूद हैं, इफ़ वन ऑफ देम इज़ मिसिंग, इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो वो टेक्सटाइल फाइबर की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो वो हो सकता है वो ग्लास बन जाए, ग्लास फाइबर ना हो सकता है वो पॉलिएस्टर फाइबर ना बने, वो पॉलिएस्टर की बोतल हो। तो बस वही 5 चीज़ें हैं। साइमल्टेनियसली अगर किसी चीज़ में है, दुनिया की किसी भी चीज़ में एक ही वक्त में 5 चीज़ें मौजूद हैं तो वो टेक्सटाइल फाइबर है। कोई मिसिंग है तो टेक्सटाइल फाइबर से वो आउट हो जाती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लेंथ्स और लिंटर्स की। हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो पे पूरा नहीं उतरता कॉटन फाइबर, जब हम उसकी जिनिंग कर रहे होते हैं सिर्फ लेंथ छोटी हो जाती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज टेक्सटाइल फाइबर, वो टेक्सटाइल फाइबर नहीं है। तो ये क्लियर है कि 5 चीज़ें हैं तो टेक्सटाइल है, फाइबर है, अदरवाइज नहीं है। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि फाइबर, जैसे हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी फाइबर यूज़ हो रहे हैं उसमें से मोस्ट कॉमनली जो हैं वो कॉटन है, पॉलिएस्टर है और हम जैसे कहते हैं सिल्क है लेकिन मोस्ट कॉमनली कॉटन ही यूज़ हो रहा है। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बताएं। देखिए सिर्फ पाकिस्तान में कॉटन यूज़ नहीं हो रहा, दुनिया में यूज़ हो रहा है। अगर मैं बोलूँ देयर आर ऑलमोस्ट 150 फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, और डेली के बेसिस पे कोई नया भी बन रहा होता है। जितने भी टेक्सटाइल फाइबर्स की इस वक्त प्रोडक्शन है, और मैं बोलूं कि इतना प्रोड्यूस हो रहे हैं टेक्सटाइल फाइबर्स 150, उसमें तमाम फाइबर्स में से सिर्फ कॉटन का पोर्शन 40% है, ओके, एंड 149 फाइबर जो हैं वो उसका 60% है। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। कॉटन फाइबर के बारे में अक्सर कहा जाता है कॉटन इज़ अ फाइबर दैट कैन ब्रीथ, सांस लेता है, बिकॉज दैट उसका कंफर्ट लेवल ही कुछ और है। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कॉटन की शर्ट पहनेंगे, क्यों कि पसीना एब्जॉर्ब कर लेगा, आप पॉलिएस्टर की शर्ट पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। और इसी तरह एयर परमेबल है, हवा का आना जाना है, पसीना एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। बाकी और फाइबर्स चाहे जितने अच्छे क्यों ना हों, उनमें ये कंफर्ट लेवल नहीं है, कंफर्ट जोन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि इसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ठीक है, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत इजीली फट जाएगा ये, ठीक है, फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं इस वजह से कि कंफर्ट लेवल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, इसका जो कॉस्ट है महंगा बहुत है, इसके मुकाबले में पॉलिएस्टर कहीं सस्ता है, नायलॉन कहीं सस्ता है। सर इसी मेरे ख्याल से आई थिंक कॉस्ट के लिहाज से शायद हम लोग फिर ब्लेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि कॉटन ब्लेंड हो रहा होता है कि मोस्ट कॉमनली पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंड हो रहा होता है। तो सर इसी वजह से क्या, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, इकोनॉमिकली जो रीज़न है वो यही है कि ब्लेंड हमें कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल पड़ता है और कॉटन प्योर हमें महंगा पड़ता है।
तो अब इस वीडियो को यहाँ पॉज करते हुए मैं आप तक ये सवाल रोकता हूँ कि आप हमें इस सवाल का जवाब दें। थिंक योर लाइफ फॉर अ मिनट विदाउट टेक्सटाइल। आपने सर का जवाब सुना था। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।